गैस इस टॉपिक को लेके आपको YouTube पे पहले से ही बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि एआई को बहुत इतना मैनिपुलेट करके बोला जा रहा है कि एआई ये कर देगा वो कर देगा। हाँ गाइस, एआई को लेके आपको ऐसे स्टेटमेंट मिल जाएंगे जो कि कहता है कि एआई विल रिप्लेस द ह्यूमन, एआई विल रिप्लेस द ह्यूमन जॉब्स, एआई विल किल द ह्यूमन जॉब्स, यहाँ तक कि एआई विल किल द ह्यूमन। गैस ये सारे स्टेटमेंट इतना मैनिपुलेट करके बोला जा रहा है कि मैं आपको बता दूं। गैस मैं आपको बता दूं, फिलहाल मैं एआई के ऊपर काम कर रहा हूं, इसलिए मुझे लगता है कि शायद इस टॉपिक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में जो सच बात है बता सकूं, ठीक है। और इस तरह के बातें पूरे ऑनलाइन पे ही नहीं, आप अगर जान लोगे कि पूरा का पूरा जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े साइंटिस्ट और बिजनेसमैन है, उनका भी बात को हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। जो कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो यहाँ पे दो तरह के आपको स्टेटमेंट देखने के लिए पूरे इंटरनेट पे मिलता है। जो सबसे पहले एआई को सपोर्ट करते हैं और एक एआई को करते हैं कि डेंजरस है। तो यार जो सपोर्ट करते हैं उनका स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ें तो जहाँ पे मार्क जुकरबर्ग और जेफ बेजोस जैसे लोग जहाँ पे एआई को सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि एआई एक फ्यूचर है, हमारा एआई के ऊपर हमारा काम करना चाहिए, एआई फ्यूचर में ह्यूमन सोसाइटी के लिए अच्छा पर्सपेक्टिव लेके आएगा और एआई टेक्नोलॉजी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं पे एलोन मस्क और स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंटिस्ट को मानना यह है कि नहीं, एआई ह्यूमन के लिए डेंजरस है, एआई का जिस तरह से डेवलपमेंट किया जा रहा है वो फ्यूचर में ह्यूमन सोसाइटी के लिए बहुत ही डेंजरस होगा। और स्टीफन हॉकिंग का भी स्टेटमेंट लगभग सिमिलर सा भी है और स्टीफन हॉकिंग जैसे महान साइंटिस्ट का कहना भी सही है। बस वो हमें यह कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ तब तक बुरी नहीं होता जब तक हम उसे गलत तरीके से यूज ना करें। अब आप एआई के बारे में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड को वीडियो को पॉज करके यहाँ पे स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हो। वेल गाइस, आप वीडियो को यहीं पे पॉज करके आप जरा सोचो, क्या आपको क्या लगता है, एआई अच्छा है या बुरा है? अगर अच्छा है तो क्यों अच्छा है, अगर बुरा है तो क्यों बुरा है? खैर आपका स्टेटमेंट आप कमेंट में बताना। लेकिन हम इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बताने वाला हूं जो कि आपको जानना चाहिए एआई के बारे में। अगर आप नॉर्मल काम करते हो कंप्यूटर में, कहीं पे डाटा एंट्री काम करते हो, कहीं पे नॉर्मल सा जॉब कर रहे हो, ग्राफिक डिजाइन फोटोग्राफर हो, या फिर आप नॉर्मल पीपल हो, आप जस्ट इंटरनेट पे आप कंप्यूटर को यूज कर रहे हो, ठीक है, आपको एआई के बारे में जानना चाहिए। वो सच बात है जो आपको इंटरनेट पे मैनिपुलेट करके बोला जा रहा है, ठीक है। अब इस वीडियो को हम टोटल 4 पार्ट में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि ये एआई होता क्या है, उसके बाद उसका हिस्ट्री, ये एआई कहां से आया, उसके बाद ये जो एआई है ये अच्छा है या बुरा है, ठीक है। उसके बाद जो बोला जा रहा है कि एआई जॉब्स रिप्लेसमेंट कर देगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि किस किस जॉब्स रिप्लेसमेंट होने वाले हैं और उसका सोल्यूशन क्या है। तो गाइस चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि एआई होता क्या है और ये कहां से आया और इसका हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले गाइस जान लेते हैं कि एआई होता क्या है। गाइस हमारा कंप्यूटर साइंस में एक सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अगर हम इसके सब के ऊपर जाएं तो आर्टिफिशियल मतलब है कि कृत्रिम और इंटेलिजेंस का मतलब है बुद्धिमत्ता, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। गाइस हमें जो ब्रेन भगवान के द्वारा मिला है वो प्राकृतिक बुद्धिमत्ता है। हम इससे कुछ भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, चीज़ों को फील कर सकते हैं। ठीक, हम चाहते हैं कि हम जैसे सारे काम को हमारा दिमाग के हेल्प से फील करके कर पाते हैं, वैसे ही हम कंप्यूटर पे कर पाएँ। इसीलिए ह्यूमन जैसे बुद्धि को या ब्रेन को कंप्यूटर में कृत्रिम तरीके से बनाने को हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं और इसे कंप्यूटर भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, ताकि कंप्यूटर भी ह्यूमन जैसे सोच सके, काम कर सके, डिसीजन लेके सके और ह्यूमन जैसे फील कर सके और सब कुछ काम ऑटोमेट किया जा सकता है, यानी कि एक इंटेलिजेंट सिस्टम बनाया जा सके। गाइस ये तो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एक नॉर्मल सा बात है। सिंपल वर्ड में बोलूं, इंसान ब्रेन को कंप्यूटर में लेके फिट कर देना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो अगर हम इसके हिस्ट्री के ऊपर बात करें तो गाइस ये स्टार्ट होता है 1950 से। कुछ कंप्यूटर साइंटिस्ट को ये आइडिया आता है कि क्यों ना हम ऐसे मशीन बनाएं जो कि ह्यूमन की तरह सोच सके और काम कर सके। तो इस प्रोजेक्ट पर काम किया जाने लगा और इसे नाम दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। 1960 के चलते चलते रिसर्चर ने इसमें कई सारे डेवलपमेंट किए, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टेकल भी उसके सामने आए। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को डेवलप करने में कंप्यूटर साइंटिस्ट को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ा। जैसे कि 1970s और 1980 के बीच में
इसमें रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को समझने और उस पर काम करने जैसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम बनाने थे। खैर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद भी इस पर काम किया जाने लगा और 1990 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में एक रिवोल्यूशन देखने के लिए मिला। जैसे कि कंप्यूटर खुद डाटा को एनालिसिस कर पाता था और वो खुद एनालिसिस करके खुद को ट्रेन कर पाता था। यहाँ से जबरदस्त मशीन लर्निंग की कॉन्सेप्ट शुरू होता है और समय के साथ इस पर कंटिन्यूस काम किया जाने लगा और धीरे धीरे कंप्यूटर खुद डाटा एनालिसिस, डाटा मॉडिफाई, सेल्फ ट्रेनिंग जैसे काम करने लगा। और इसके वरदान स्वरूप आज की दुनिया में हमारे पास चार जीपीटी, मिड जॉर्नी जैसे एआई टूल या फिर आप एप्लीकेशन कह सकते हो, इस तरह के एप्लीकेशन हमें देखने के लिए मिलते हैं जो कि इमेज प्रोड्यूस कर पाते हैं, डाटा एनालिसिस कर पाते हैं, ग्राफिक डिजाइन कर पाते हैं, वीडियो एडिटिंग जैसे, फोटो एडिटिंग जैसे बहुत सारे एआई फीचर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि एक नॉर्मल पीपल का बस में, जो कि एक घंटा, 2 घंटा या फिर 5 घंटा लगता था, वहीं अब काम 5 मिनट में हो रहा है। गैस यहाँ तक कि हमने एआई क्या है और इसका हिस्ट्री के बारे में जान लिया। अब चलिए बात करते हैं कि क्या एआई फ्यूचर में ह्यूमन सिविलाइजेशन की द एंड कर देगा। इस सवाल को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा समय से पीछे जाना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे आपका स्मार्टफोन को ले लूं और आपको ये पुराना फोन दे दूं तो आपको कैसा लगेगा। आप ये जो YouTube वीडियो देख रहे हो, इंटरनेट यूज कर पा रहे हो, ये सब टेक्नोलॉजी का देन है। एक जमाना था जब एक फाइल को प्रोसेस करने और उसे कैलकुलेशन करने में और बड़े बड़े कैलकुलेशंस को कंटिन्यू करने में बहुत घंटों घंटों की टाइम लगता था, लेकिन अब वही काम एक फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में हो जाता है। तो यार ये टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ही हुआ है, ये ह्यूमन के लिए एक वरदान से कम नहीं। लेकिन समय के चलते इसी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किसी के लिए वरदान की तरह हुआ और किसी के लिए श्राप की तरह बन गया। आप पूछोगे यार ये किस लिए भाई, मतलब टेक्नोलॉजी किस लिए बुरा और किसके लिए भला है। हाँ गाइस, टेक्नोलॉजी अपने आप में भला या बुरा नहीं होता, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। ये जो यूज करते हैं हम अगर टेक्नोलॉजी का गलत यूज करें तो टेक्नोलॉजी बुरा हो सकता है, अगर हम टेक्नोलॉजी का सही यूज करें तो टेक्नोलॉजी ह्यूमन के लिए सही हो सकता है। गैस हम अगर टेक्नोलॉजी के कुछ पॉजिटिव साइड को देखें तो आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी की हेल्प से बड़े रोग को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है, वायरस डिटेक्ट किया जा पा रहा है, एंटीवायरस बनाया जा रहा है टेक्नोलॉजी की हेल्प से, और लोकेशन ट्रैकिंग जैसे, फाइल शेयरिंग जैसे, शेयरिंग, ट्रैकिंग, लोकेशन, बड़े बड़े से काम आसानी से हो पा रहे हैं। गाइस जरा सोचो, अगर हमारा इसरो के साइंटिस्ट के पास भी आज अगर अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं होता तो क्या हम चंद्रयान तक पहुंच पाते। टेक्नोलॉजी हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, टेक्नोलॉजी हमें चीज़ों को परखने में, उसे समझने में मदद करता है। हम अगर आध्यात्म और साइंस को एक साथ देखें तो ये दोनों एक ही बात बता रहे हैं कि चीज़ों को समझो, नए नए तरीके का डेवलपमेंट करो और सच क्या है ट्रूथ को पकड़ो और ट्रूथ को निकालो। और अगर वहीं हम टेक्नोलॉजी का कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट देखें तो जैसे कि ये आज के ज़माने में हैकिंग हो गया, फिशिंग हो गया, स्कैमिंग हो गया, ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, ब्लैकमेल जैसे बहुत सारे ऐसे बुरे काम भी आपको ऑनलाइन देखने के लिए या फिर टेक्नोलॉजी में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मोटा मोटी अगर देखें टेक्नोलॉजी ह्यूमन के लिए वरदान की तरह है और टेक्नोलॉजी ग्रोथ ह्यूमन लिटरेसी को आगे ले जाने में मदद करता है। आप टेक्नोलॉजी को बुरा भला खुद ह्यूमन बनाते हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी को अच्छे के लिए यूज करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, अगर बुरे के लिए यूज करोगे तो आपके लिए टेक्नोलॉजी बुरा होगा। अब यही कॉन्सेप्ट ठीक एआई के ऊपर भी अप्लाई करते हैं। अब देखो गाइस, एआई कुछ नहीं, बस इंसान के द्वारा बनाया गया एक प्रोग्राम और मशीन भी कह सकते हो आप। अगर हम एआई को ऐसा प्रोग्रामिंग करेंगे कि वो जाके ह्यूमन को किल करे तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ ह्यूमन ही है। लेकिन वहीं अगर हम उस पर ऐसे प्रोग्रामिंग करें कि वो जाके ह्यूमन को बचाया जा सकता है तो सोच कर देखो, यहाँ पे बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, उसे रोका जा सकता है, ठीक है। तो यार ये तो टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं।
हर एक चीज़ का पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड इफेक्ट होते हैं। कंप्यूटर जब नहीं था तो बहुत दिक्कत था, अब जब कंप्यूटर अवेलेबल हो चुका है तो इसमें बहुत सारे अच्छे काम और बुरे काम भी किए जाने लगे। तो ये जो टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे यूज़ किस तरह से कर रहे हैं, सही या गलत वे में। और आप अगर एलोन मस्क और स्टीफन हॉकिंग जैसे स्टेटमेंट को सुनोगे तो वो भी यही कहना चाहते हैं कि एआई बुरा नहीं है, बस एआई को हमें अच्छा डेवलपमेंट करना चाहिए और बुरा वे में एआई को डेवलपमेंट नहीं किया जाना चाहिए ताकि वो ह्यूमन को किल कर सके। तो इस यहीं पे और एक बात आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट विल रिप्लेस द ह्यूमन जॉब्स, यानी कि अभी जो ह्यूमन जॉब्स हो रहे हैं इनमें से बहुत सारे जॉब्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रिप्लेस कर देगा। गाइस क्या ये बात सच है? गाइस देखो, हाँ ये बात सच है। गाइस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब पुराने जमाने में कंप्यूटर नहीं थे, जब कंप्यूटर का नया नया आविष्कार हुआ तो जो लोग कंप्यूटर के साथ काम करने लगे, कंप्यूटर के साथ कंफर्टेबल हो सके, उन लोगों का जॉब्स रहा और वो अच्छी तरह से अपने काम को मैनिपुलेट कर सके। तो यार अब बात करते हैं वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आपका जॉब रिप्लेस कर सकता है, हाँ। किस किस को कर सकता है? फोटोग्राफर, वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर और टीचर्स का भी कर सकता है और फोटो कैमरामैन का भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हो, आप इस फील्ड में मैराथन करके रखे हुए हो, तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको रिप्लेस कर पाएगा? नहीं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अगर आप काम करोगे, जरा सोचो, ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर का ब्रेन अगर मिलकर काम करेंगे तो कितना अच्छा प्रोडक्शन आप कर सकते हो। वहीं पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो आप जरा सोचो, आप अगर एआई को आपका माइंड के साथ, आपका आइडिया के साथ लेके काम करोगे तो आप कितने अच्छे तरह से ग्राफिक डिजाइन कर सकते हो। एआई को लेके आप कितने अच्छी तरह से वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। अगर आप टीचर हो तो एआई को लेके आप कितने अच्छी तरह से टीचिंग दे सकते हो बच्चों को। अगर आप फोटो एडिटिंग करते हो, फोटोग्राफर हो, तो एआई में अगर आप लेके काम करोगे, अगर उसके समझोगे तो आप किस तरह से आपका फोटो को एनहेंस कर सकते हो। तो आई थिंक गाइस आपको एआई सीखना चाहिए और एआई के बारे में बहुत सारे फीचर्स आपको पता होना चाहिए अगर आप इस फील्ड में हो, ठीक है। तो फाइनली गाइस हमने एआई क्या होता है, एआई का हिस्ट्री क्या है, क्या एआई बुरा है या भला है, हमने ये स्टेटमेंट भी ले लिया और उसके डिस्कशन भी कर लिया, वो क्या कहना चाहते हैं और उसको क्लैरिटी के साथ डिस्कशन कर दिए। तो अब चलिए बात करते हैं कंक्लूजन की। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो यार इस वीडियो में आप अगर मुझे कंक्लूजन की पूछोगे तो यार देखो, इस वीडियो का मोटिव था बस ये कि कैसे एक चीज़ का सही इस्तेमाल करने पे ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे ले जा सकता है और कैसे उसी चीज़ का गलत इस्तेमाल करके ह्यूमन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक बहुत पावरफुल चीज़ होता है, तो ऑब्वियसली बात है अगर ह्यूमन एआई को बैड पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, उसे प्रोग्रामिंग करेंगे, तो ह्यूमन के लिए वो डिस्ट्रॉय बन सकता है। और अगर एआई को अच्छा पर्पस के लिए, अच्छा सोर्स कोड में, अच्छा प्रोग्रामिंग में डेवलप किया जाएगा तो ह्यूमन के लिए वो एक सिक्योरिटी की तरह काम कर सकता है। तो यार ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए वो अच्छा काम करेगा और ह्यूमन को आगे ले जा सकता है और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा हो सकता है। तो क्यों हम ऐसा कुछ चीज़ें प्रोग्रामिंग करें ताकि वो हमें ही जाके आगे किल करे या फिर हमें ही जाके आगे नुकसान करे? तो ये हमें समझना पड़ेगा, हमारा डेवलपर को समझना पड़ेगा और जो भी एआई के अभी फील्ड में काम कर रहे हैं उन्हें समझना पड़ेगा कि हमें एआई को इस तरह से डेवलपमेंट करना चाहिए ताकि वो ह्यूमन के लिए काम में आए और ह्यूमन के साथ काम मिलकर कर सके और ह्यूमन को आगे ले जाने में मदद कर सके। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही था। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया और आपका मन में अगर कोई भी डाउट है एआई अच्छा है या बुरा है, मुझे नीचे आप कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट में नीचे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल तो गाइस इस वीडियो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।